नमस्कार बच्चों। तो आज हम नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकंड में एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट द गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एक चीज़ विशेष ध्यान दे, ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है आपकी, ये एग्ज़ाम में 100% 4 मार्क्स की आती है। ये क्वेश्चन पक्का आएगा। इसके साथ एक और क्वेश्चन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ऑप्शन में आएगा। अगर आपने सिंपलेस्ट फॉर्म के सिंपल 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं ये, और एक दो शायद एग्जाम्पल में होंगे। अगर आप 7-8 क्वेश्चनों को अच्छे से अगर आप समझ ले तो समझो एग्ज़ाम में आपके 4 मार्क्स जो है पक्के हो जाते हैं। अदर्स जो क्वेश्चन बचते हैं उनको आप कर सकते हैं, जो थोड़ा आपको और एडिशन कर दे सकते हैं मार्क्स में, लेकिन वो फिर भी इसके साथ क्या रहेंगे, ऑप्शन में रहेंगे। ये अगर आप कर जाते हैं तो 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको इस तरह से दिए होंगे और उनको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला। क्वेश्चन में आपको क्या आएगा, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए, बाहर टेंजेंट इनवर्स दिया है और अंदर आपके पास अलजेब्रा है 1 + x² - 1x। अब आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनके साथ फिलहाल कोई लेना देना नहीं, प्लस माइनस कुछ नहीं हो सकता इनके साथ इनका। तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता लेनी है। सवाल को ध्यान से आप देखेंगे तो एक्स को क्या पुट किया जाए जिससे बाहर ये जो टेंजेंट इनवर्स है कैंसिल आउट हो जाए। और मैक्सिमम इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के बार क्या है, टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, थोड़ा हम आपको इस पर ट्रिक भी बताएंगे कि आपको अब पुट क्या करना है। कई बार माइंड में ऐसा होता है कि फॉर्मूलाज नहीं होते हैं, तो फिर कैसे करेंगे। देखिए, जब आपके पास इस तरह की फॉर्म दी हो अलजेब्रा की, √1 + x², तो आप जो है उसमें पुट कर सकते हैं एक्स को टेंजेंट थीटा या फिर कोटेंजेंट थीटा। वो आप थोड़ा क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं भी कौन सा ठीक रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया √x² - 1, तो आप पुट कर सकते हैं सेकेंड थीटा या फिर कोसेकेंड थीटा। अगर क्वेश्चन में दिया 1 - x², तो आप पुट कर सकते हैं एक्स को साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। ये तीन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये आपको हेल्प कर सकती है कि भाई अगर किस तरह का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसमें आप एक्स को क्या पुट कर सकते हैं। ये थोड़ा आपको हेल्प करेगी। और आप थोड़ा क्वेश्चन में अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अच्छे से याद है तो फिर आप समझ भी सकते हैं कि भाई कौन सी चीज़ इसमें पुट कर सकते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ आपके पास है √1 + x²। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने कहा या तो टेंजेंट थीटा पुट होगा या फिर कोटेंजेंट थीटा। अब आपको थोड़ा ये भी समझना होगा, जब आप टेंजेंट थीटा यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा टेंजेंट² थीटा 1 + टेंजेंट² थीटा। अब टेंजेंट का जो रिलेशन किसके साथ ज़्यादा है, वो सेकेंड के साथ ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, एक्स को टेंजेंट थीटा। ठीक है जी, तो मानेंगे हम लेट x = टेंजेंट थीटा। अब देखिए साथ में थीटा की वैल्यू हम यहीं निकाल के रहेंगे, थीटा रहा यहीं पे, टेंजेंट जब अपनी जगह बदली तो क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स x। अब फंक्शन पे आइए, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, अब हमने टेंजेंट इनवर्स बाहर वैसे का वैसा, ये कुछ काम नहीं करेगा, एज इट इज चलता रहेगा जब तक अंदर वाली चीज़ सॉल्व नहीं हुई। जब आपने अंदर x की जगह भरा टेंजेंट तो बन गया 1 + टेंजेंट² थीटा। ध्यान रहे -1 अलग है रूट से। ठीक है जी, अब 1 + टेंजेंट² थीटा देखिए, अब अनरूट खत्म होना चाहिए। अब हमने इसको सिंपल करना, तो याद करिए 1 + टेंजेंट² थीटा कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बराबर होता है जिसके पास स्क्वायर भी होता है। बिल्कुल 1 + टेंजेंट² थीटा किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है जी, अब स्क्वायर से जो है रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास क्या बच जाएगा, सेकेंड थीटा। ये देखिए 1 + टेंजेंट² थीटा, ये आपने पढ़े भी है पीछे फॉर्मूले, ये आपकी हेल्प करेंगे। सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, आपके पास क्या बच गया, सेकेंड थीटा, और साथ में क्या चला है, -1, और बटे में टेंजेंट थीटा एज इट इज वैसे का वैसा। अब देखिए सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, अब ये तो एक दूसरे को ना डिवाइड करते ना कोई आपका ऐसा कोई फॉर्मूला है। अब ऐसा क्या करें कि भाई दोनों के पास ऐसी चीज़ जो दोनों के पास है और टेंजेंट में वो सहायता करेगी। बिल्कुल सेकेंड के पास भी कॉस होता है, टेंजेंट के पास भी कॉस होता है। आपने पंडित बद्री प्रसाद हरिहर का फॉर्मूला पढ़ा है, सेकेंड का उल्टा कौन होता है, कॉस। तो सेकेंड की जगह मैंने क्या कर दिया, 1/cos थीटा -1 वैसे का वैसा, वैसा ही हमने टेंजेंट थीटा को बदल दिया, बन गया sin थीटा cos थीटा। सिंपल। अब देखिए अंदर क्या काम हो रहा है, ये आपको आना चाहिए। ऊपर सिंपल जो है माइनस हो रही चीज़ें,
और कैसे जो है इस तरह से फ्रैक्शन वाली चीज़ जो बटे में जो दी हो उसको कैसे माइनस करते हैं। बिल्कुल, एलसीएम आपका क्या रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, ठीक है जी। और कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नीचे कैंसिल हो जाएगा, वन वैसे का वैसा, कॉस थीटा से को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, कॉस थीटा। ऊपर न्यूमिनेटर में क्या आ गया, वन माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बच गया, साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है जी। अब देखिए, अब आपके पास आ गया यहाँ वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमने पहुंचना है कि अंदर रिजल्ट क्या आ जाए, टेंजेंट। अब वन माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन थीटा का तो फॉर्मूला ही नहीं होता, साइन थीटा तो अकेला है। अब वन माइनस कॉस थीटा याद कीजिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री में कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा के फॉर्मूले पढ़े हैं, जिनको हम डबल एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं या फिर मल्टीपल एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। इन्हीं कॉस थीटा टू थीटा और साइन टू थीटा से ये फॉर्मूले हमारे बनते हैं। इस पर आप थोड़ा खुद रिसर्च करेंगे कैसे बनेंगे। फिलहाल देखिए, यहाँ जैसे साइन टू थीटा डबल एंगल है, जब यहाँ से डबल हट गया तो बन गया सिंगल, बच गया ना साइन थीटा। फिर ये टू कहाँ जाएगा, अगर यहाँ टू है तो उधर सिंगल एंगल है, देखिए उधर एंगल क्या हो जाएंगे, हाफ। साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा आपने याद किया है, तो इस तरह साइन थीटा क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा बटा टू कॉस थीटा अपॉन टू। तो साइन थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला। तो समझ गए कहाँ से आएंगे, आपके वही फॉर्मूलों से जो आपने पहले याद किए। उसी तरह ये जो वन माइनस कॉस थीटा है, ये आपके कौन से फॉर्मूले से आया, ये वाला जो फॉर्मूले आपने याद किया, कॉस टू थीटा बराबर है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है जी। वन इधर को हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो वन माइनस कॉस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बटे टू, समझना है थीटा बटे टू कहाँ से आया, ये डबल एंगल फॉर्मूला था, इसका हमने क्या बना दिया, सिंगल एंगल या फिर सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, नाम है इनके सिर्फ। तो जब इसका हाफ किया तो बन गया ये। अब देखिए सिंपल है, टू से टू कैंसल, ऊपर साइन स्क्वायर में है, नीचे साइन सिंगल है, ये भी क्या हो गया कैंसिल, एक साइन थीटा अपॉन टू ऊपर बच गया, फिर भी साइन अपॉन कॉस, ऊपर क्या बचेगा साइन, नीचे क्या बच गया कॉस। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, टेंजेंट के बराबर, और एंगल कितना है इसका, थीटा अपॉन टू। इनवर्स से जो बिना इनवर्स वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, तो बच गया थीटा अपॉन टू। अब देखिए वापिस सवाल को लाना है, जिसमें सवाल था, हमारा सवाल किस में था, एक्स में, तो थीटा की वैल्यू कितनी थी, टेंजेंट इनवर्स एक्स, वापिस थीटा की जगह भर दिया टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो एक बटा दो कॉमन हो गया। ये आपका कौन सा है, सिंपल फॉर्म में। सिंपल है मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इसको सिंपल फॉर्म तक हमने लाना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, टेंजेंट इनवर्स वन अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अब सोचिए यहाँ पे आप क्या भरेंगे। अब हमने क्या कहा था, अगर एक्स स्क्वेयर माइनस वन वाली चीज़ हो तो आप क्या पुट कर सकते हैं, सिकेंड थीटा या फिर कोसिकेंड थीटा। ये फिर आपके विवेक पर डिपेंड करता है। अब ध्यान से सोचो, अगर आपने सिकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा भरा तो कोसिकेंड थीटा बट्टे में रहेगा, ठीक है जी। तो अगर कोसिकेंड थीटा आपके बटे में आ गया तो उसको फिर कोटेंजेंट में आप बदलेंगे, क्योंकि कोसिकेंड और कोटेंजेंट वो आपस में रहेंगे, फिर उसके बाद बदलेगा। इसी तरह से हमारा एक और सवाल भी है, कोटेंजेंट इनवर्स वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एग्जाम्पल है। तो दोनों क्वेश्चनों पर ध्यान दिए, एग्जाम्पल ही एक्सरसाइज का है। यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, एक्स को कोसिकेंड थीटा, यहाँ आप इसको क्या पुट करेंगे, कोसिकेंड थीटा पुट करेंगे, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोसिकेंड इनवर्स एक्स हो जाएगी, ठीक है जी। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन कोसिकेंड जो है आपका कोटेंजेंट के बराबर होता है, और कोटेंजेंट को फिर आप टेंजेंट में ले आएंगे, ठीक है जी। इसको आप खुद करेंगे, ये छठवां सवाल आप खुद करेंगे, कोशिश करेंगे इसको करने की। कोसिकेंड थीटा भरेंगे आप, यहाँ बन जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस सवाल को आप थोड़ा खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब आपके पास यहाँ वन अपॉन कोटेंजेंट हो जाएगा, तो वन अपॉन कोटेंजेंट किसके बराबर होता है, टेंजेंट के बराबर, इसलिए ये ध्यान रखना है। इधर आप सेकेंड भरेंगे, क्योंकि वन अपॉन सेकेंड जो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी सेकेंड जब आप भरेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास टेंजेंट, और वन अपॉन टेंजेंट किसके बराबर होता है, कोटेंजेंट के बराबर।
ये तो थे आपके जिसमें अलजबरा और इनवर्स हो। अब देखिए ये सवाल है, इसमें लिखा टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में है और ये आपस में काम करते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, कैंसिल आउट भी हो जाते हैं। यहाँ कोई पुट की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे है आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की आवश्यकता। हमारा रूट भी खत्म हो जाए और ये भी थोड़ा सिंपल हो जाए, रूट को हटाना मेन काम है। अब देखिए, अगर डायरेक्ट भी अगर आप याद रखते हैं कि रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये सीधा होता है टेंजेंट एक्स बाई 2 के बराबर। रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है टेंजेंट एक्स बाई 2, जो हमने कहा हाफ एंगल फार्मूला बोलो चाहे सब मल्टीपल एंगल फार्मूला बोलो। अब ये पहुंचे कैसे हम यहाँ तक, ये भी आना चाहिए, याद तो कर ली, चलो याद भी हो जाएगा इतना, ये भी काफ़ी है, लेकिन थोड़ा पता भी होना चाहिए कैसे पहुंचे। देखिए एक फॉर्मूले पर थोड़ा काम करते हैं, जैसे cos 2x है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, याद आपने किया है। अब हम फॉर्मूला बना रहे हैं इसका हाफ एंगल की, डबल एंगल है इसका हाफ। अब देखिए 1 पहली साइड चला गया तो माइनस का हो गया, यहाँ बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। माइनस जब पहले सबको माइनस में डिवाइड कर दिया तो बन गया 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ जो चीज़ें माइनस की प्लस की होगी, जो प्लस की माइनस की होगी। तो इधर जो है बस गया आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x, ये डबल एंगल हो गया। इसको जब हाफ हमने कर दिया तो देखिए क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर, इधर हो गया x बटा 2, उधर डबल था, क्या हो गया सिंगल। मतलब 1 माइनस कॉस एक्स किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर। इसी तरह से 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर। तो हमने कहा डायरेक्ट भी याद रखेंगे, अब ये भी ठीक है, थोड़ा अगर इसको लंबा ले जाएंगे सवाल को, थोड़ा और फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए टेंजेंट इनवर्स वैसे कि वैसा 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर। स्क्वायर दोनों के पास है तो दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसल, 2 से 2 भी क्या हो जाएगा कैंसल, क्या बच गया साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। साइन अपॉन कॉस टेंजेंट के बराबर होता है, एंगल कितना है एक्स बाई 2, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसल, क्या बच गया एक्स बाई 2, विच इज़ द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है जी, बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा आप इन फॉर्मूलों पर ऐसे ही वर्क करेंगे खुद अपने आप। डबल एंगल फॉर्मूले आपने याद किए हैं, पढ़े हैं पहले, ठीक है जी। डबल एंगल फार्मूलों से ही हमारे पास बने हाफ एंगल फार्मूला, जो मैंने थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई ये चीज़ें कैसे आ रही है, भाई ये चीज़ कैसे आई। और यहाँ जैसे साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 एंगल हाफ कैसे हो गए, तो ये फॉर्मूले ही है जो आपने ऑलरेडी +1 में अच्छे से याद किए हैं। हाँ सिंपल है, उनका जो डबल की जगह मैंने हाफ कर दिया तो हाफ एंगल फार्मूले या सब मल्टीपल एंगल फार्मूले बन गए। इसी की सहायता से आपने ये सिंपल प्रूव किया, जिसमें ऑलरेडी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे ऐसे इकट्ठे होगी, वहाँ पे कोई पुट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ अंदर आपके पास इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, वहाँ पे आपको एक्स पुट करना होगा। एक्स को क्या पुट करेंगे उसके लिए थोड़ा हमने आपको हिंट दे दिया। दो चीज़ें हैं, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टेंजेंट या कोटेंजेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह सीकेंट या कोसिकेंट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह साइन या कॉस। अब इन दोनों में से किसको पुट किया जाएगा वो थोड़ा आप समझ भी सकते हैं। जैसे इस सवाल में हमने कहा कि बाहर टेंजेंट इनवर्स है तो यहाँ कोसिकेंट क्यों पुट किया, क्योंकि थोड़ा आप समझ भी सकते हैं दिमाग में। अगर कोसिकेंट जब हमने यहाँ पुट किया तो बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपके पास होता है कोटेंजेंट के बराबर, और 1 अपॉन कोटेंजेंट किसके बराबर होता है टेंजेंट के बराबर, टेंजेंट इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा। हाँ अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर होता है तो फिर आपको इसकी जगह पुट क्या करते हैं आप सीकेंट वाली चीज़। वैसे यहाँ देखिए फिर से डाउन में है, बाहर को टेंजेंट इनवर्स है तो यहाँ एक्स की जगह कोसिकेंट नहीं भरेंगे, आप क्या भर देंगे सीकेंट। तो छोटे छोटे सवाल है, ज़्यादा सवाल भी नहीं, मैंने कहा सिर्फ 8 सवाल है। 8 सवाल आपने अच्छे से पढ़े और छोटे छोटे हैं तो आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स जो है बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, क्योंकि इसके साथ जो दूसरे क्वेश्चन आएंगे वो ऑप्शन में आएंगे, लेकिन ये पक्का होगा। ठीक है जी, आई होप कि आपको थोड़े से समझ आ चुके होंगे। 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल, इन पर थोड़ा आप खुद काम करें। नेक्स्ट हम एक आधा क्वेश्चन और करेंगे ताकि और क्लियर आपको ये हो जाए। थैंक यू वेरी मच।